वहीं बिहार की नदियों के ब्रिज एक के बाद एक लगातार गिर रहे हैं। 18 जून से अब तक 10 से ज्यादा पुल गिर चुके हैं और सवाल यह है कि बिहार के पुलों पर आफत की कौन सी बला मंडरा रही है। जहां ना बाढ़ है ना भारी बारिश है, वहां भी पुल पुलिया ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये बड़ी रिपोर्ट देखिए। बिहार के पुल हैं कि टिकते ही नहीं। 17 दिन में 12 पुल सूखे पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। पिछले 2 दिनों में ही 6 ब्रिज नदी में समा गए। एवरेज हर 34 घंटे में बिहार में एक ना एक पुल गिरा है। सिवान से लेकर सारण तक, अररिया से लेकर मोतिहारी तक ब्रिज का कनेक्शन टूट रहा है। लेकिन सवाल है कि धड़ाधड़ नदियों की आगोश में बिहार के पुल क्यों समा रहे हैं। 3 और 4 जुलाई के बीच छपरा टू सिवान 6 ब्रिज भरभरा कर गिर गए। पहला पुल सारण के गंडकी नदी पर बना हुआ था, लेकिन चंद सेकंड के भीतर ही नदी ने इसे अपने आगोश में ले लिया। जहां पुल गिरा वहीं से कुछ मिनटों की दूरी पर एक और पुल धराशायी हो गया। सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया। सारण के बनियारपुर में भी सेम सीन रिपीट हुआ। लोग सुबह सोकर उठे तो पुल टूटा हुआ मिला। यह पुल कई गांवों को जोड़ता था। सारण में भी जो 3 पुल टूटे, उनकी टाइमलाइन भी जान लीजिए। पहला पुल 20 साल पहले गंडकी नदी पर बना हुआ था। 2004 में इसे बनाने में 1.5 करोड़ की लागत आई थी। पुल टूट जाने से आसपास के लोगों को 6 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही कहानी दूसरे पुल की है, जिसका निर्माण 40 साल पहले गंडक नदी पर हुआ था। साल 1984 में 1.25 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था। इसके टूटने से सारण के पटेड़ा और देवरिया गांव का संपर्क टूट चुका है। तीसरा पुल 2019 में ही गंडक नदी पर बना था। इसके निर्माण में 25 लाख रुपए की लागत आई थी। यह पुल बनियारपुर के आसपास के सैकड़ों गांवों को जोड़ता था। सारण से चलते हैं सिवान। यहां भी एक एक का 3 पुल चंद सेकंड में ही ढह गए। ना तेज हवा चली, ना आसमान से पानी गिरा, फिर भी पुल पानी में जा मिला। रोज हजारों लोग इस पुल के जरिए आर पार करते थे। सिवान में पहला पुल महाराजगंज के सिकंदरपुर को जोड़ता था। साल 1998 में निर्माण के दौरान इसकी लागत 6 लाख रुपए आई थी। दूसरे पुल को 2004 में एमपी फंड के जरिए बनाया गया था। कीमत 10 लाख रुपए थी। पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट चुका है। तीसरा पुल भी महाराजगंज के ही भीखा बांध पर बना था। नीचे गंडकी नदी बहती है। इसका निर्माण 7 साल पहले हुआ, लेकिन यह भी टूट गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन में धड़ाधड़ 6 पुल गिर गए। सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल जवाब आया है, उसके मुताबिक इसके पीछे एक बड़ा कारण है। सिवान सारण से बहने वाली झाड़ी गंडकी नदी के फ्लो को बेहतर बनाने के लिए नदियों को जोड़ रही है। इसके तहत बिहार में झाड़ी गंडकी और माही नदी को गंगा से जोड़ा जा रहा है। बिहार की गंडक नदी का अतिरिक्त पानी इन नदियों के जरिए गंगा नदी में भेजा जाएगा। 69 करोड़ की लागत के इस प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर का रिवर फ्रंट साफ किया जा रहा है। अब सवाल है कि नदियों को जोड़ने की योजना का पुल गिरने से क्या कनेक्शन है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत झाड़ी गंडकी नदी को 19 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहरा किया जा रहा है। इसके लिए नदी में जमा गाद साफ किया जा रहा है, जिसे बोलचाल की भाषा में उड़ादी भी कहा जाता है। इसी प्रोजेक्ट के रूट पर बने 6 पुल 2 दिन के अंदर गिर गए। कारण बताया जा रहा है कि इन पुलों के आसपास जमा गाद को साफ किया गया, लेकिन तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। नतीजा ये निकला कि पुल का फाउंडेशन हिल गया और पुल गिर गए। जो पुल गिरे उनकी हिस्ट्री भी इस घटना की वजह है। ये ब्रिज 30 साल से ज्यादा पुराने थे। इन्हें ईंट से बनाया गया था। इनका फाउंडेशन पहले से भी कमजोर हो चुका था। सवाल है कि क्या इन पुलों को बचाया जा सकता था? जवाब है हाँ। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर्स ने पुलों को सुरक्षित रखने के लिए कदम नहीं उठाया। नदी में खुदाई तभी की जानी थी जब ब्रिज के फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करने का पूरा इंतजाम होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये 6 पुल जल संसाधन विभाग के अंदर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये 6 पुल जल संसाधन विभाग के अंदर आते हैं, लिहाजा विभाग ने 11 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। गिरे हुए पुलों की जगह सरकार अब नए पुल बनाएगी, जिसका खर्च कंस्ट्रक्शन कंपनी को उठाना पड़ेगा।
अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन जो पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। ये सारे पुल करीब 30 वर्ष या अधिक पुराने थे, ईंट के थे और नई उड़ाही के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है चूँकि समीप के पियर एवं एबटमेंट के समीप भी उड़ाही की गई तो पियर एवं एबटमेंट का फाउंडेशन भी वीक हुआ, पूर्व से भी फाउंडेशन कुछ वीक थे जिसके कारण ये गिरे। इस मानसून बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ था। 18 जून को अररिया के सिकटी में बकरा नदी में बना पुल गिरा। 4 दिन बाद 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। इसके अगले ही दिन यानी 23 जून को मोतिहारी में भी एक ब्रिज ढह गया। 27 जून को किशनगंज, 28 जून को मधुबनी और 1 जुलाई को मुजफ्फरपुर में एक के बाद एक पुल गिर गए। लेकिन 18 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो पुल गिरे उनके पीछे वजह अलग थी। 2 निर्माणाधीन पुल गिर गए, बाकी पुराने बने पुल गिरे। इनमें निर्माण की क्वालिटी पर सबसे बड़ा सवाल उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80.30% पुल गिरने की घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होती हैं। इसके बाद 10.10% घटनाएं खराब मटेरियल, 3.28% ब्रिज ओवरलोडिंग और 2.19% ह्यूमन मेड डिजास्टर की वजह से होती हैं। साथ ही बालू खनन भी पुल गिरने के कारणों में से एक है। लगातार पुल गिरने से इन घटनाओं पर बिहार का सियासी पारा हाई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं तो नीतीश सरकार के मंत्री तेजस्वी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का। ये पुलिया कोई आज का नहीं है, कोई पथ निर्माण विभाग का नहीं है, ग्रामीण कार्य विभाग का है। उसके मंत्री ये भी रहे हैं, पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, तथ्य की जानकारी भी रहनी चाहिए। अब 1981-82 का पुल गिर रहा हो, 1992 का पुल गिर रहा हो, 2003-4 का पुल गिर रहा हो, उस समय कौन थे सरकार में? इन्हीं के माता पिता ने थे, कांग्रेस के लोग थे। पुल पर यह पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि बिहार में पुल निर्माण का जिम्मा 3 डिपार्टमेंट्स के पास है। नहरों पर छोटे पुल जल संसाधन विभाग बनाता है। 50 मीटर से कम पुल बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग के पास है, जबकि 50 मीटर से लंबे ब्रिज को पुल निर्माण विभाग बनाता है। बिहार में ग्रामीण विकास विभाग के पुल गिरने पर सबसे ज्यादा सियासत है। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। बिहार में एनडीए के दूसरे सहयोगियों की भी अपनी अपनी लाइन है। मोदी सरकार में मंत्री और हम के नेता जीतन राम मांझी इसके पीछे मानसून को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान का निशाना करप्शन पर है। काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है, लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। कल ही उन्होंने बैठक ली है और सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूँ, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। दरअसल बिहार में ब्रिज गिरने की घटनाएं नई नहीं हैं। बैक टू बैक पुल गिरने पर नीतीश सरकार एक्शन में आई है। सीएम ने पुलों के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाने का आदेश सभी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को दे दिया है। इतना ही नहीं, हर विभाग को अपने अंडर आने वाली पुलों का सर्वे करने का भी आदेश दे दिया गया है।